गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे एमबी के चैप्टर 3 ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस। आज हम ट्रूथ मतलब सत्य, ब्यूटी मतलब सुंदरता एंड गुडनेस मतलब अच्छाई, इससे क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा समझेंगे। बच्चों ऐसे देख लो, अगर तुम सही रहोगे, सत्य रहोगे तो तुम्हें थोड़ा सा कष्ट होगी, लेकिन तुम्हें कोई आंख दिखा के बात नहीं कर सकता। गलत रहोगे तुम खुद मुँह छुपाने की कोशिश करोगे। तो इसी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, कुछ पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ is of the supreme value. It is that value by flowing which all the evils of world could be on over. Truth and honesty go hand in hand in someone. If someone is honest, he is truthful. अब देखो बच्चों, ट्रूथ इज ऑफ सुप्रीम वैल्यू। सुप्रीम मतलब सबसे ऊंचा पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो उससे बड़ा कोर्ट इंडिया में नहीं है। इस टाइप से सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है ट्रूथ का। इट इज़ दैट वैल्यू बाय फ्लोइंग विच ऑल द एविल्स ऑफ द वर्ल्ड कुड बी ऑन ओवर। इस वैल्यू के कारण, इस वैल्यू के लिए दुनिया के किसी भी बुराई पे भी हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी गो हैंड इन हैंड। और ट्रूथ और ऑनेस्टी, जहाँ ट्रूथ होगा वहाँ ऑनेस्टी होना ही होना है। ठीक है, साथ साथ चलता है। इफ़ समवन इज ऑनेस्ट ही इज़ ट्रूथफुल टू। अगर कोई ऑनेस्ट है, कोई ईमानदार है, तो वो ट्रूथफुल भी होगा, सत्य भी होगा ही। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी इन हिज स्कूल लाइफ वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट ही रियलाइज दैट द पावर ऑफ ट्रूथ इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, महात्मा गांधी पढ़ाई लिखाई में उतने तेज़ नहीं थे, या बोल सकते हो भूसकोल भी नहीं थे, कहने मतलब एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, और लेकिन उनमें एक ट्रूथनेस की एक पावर जग गया चाइल्डहुड में ही, यानी कि बचपना में ही उन्हें सत्य रहने की, सत्य बोलने की एक अंदर से पावर, एनर्जी मिला उनको। वन डे अ स्कूल इंस्पेक्टर विजिटेड हिज स्कूल टू इंस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो पहले समय में क्या अभी के समय में भी टाइम टू टाइम का जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे जो है स्कूल इंस्पेक्टर पढ़ाई लिखाई के लेकर के कभी कभी चेक करने के लिए आते हैं। तो उनके रीजन में भी जब वो बच्चे थे, उस टाइम में भी जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम स्कूल इंस्पेक्टर उनके स्कूल में आए। ही केम टू गांधी जी क्लास टू टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड सो ही डिक्टेटेड 5 वर्ड टू द क्लास। ही केम टू द गांधी जी क्लास टू टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द इंग्लिश। वो गांधी जी की क्लास में गए और इंग्लिश के लिए इंग्लिश के स्टैंडर्ड के लैंग्वेज, जो हम लोग लैंग्वेज पेपर भी बोलते हैं उसको, इंग्लिश को, तो लैंग्वेज पेपर के लिए उनसे 5 वर्ड एंड सो ही डिक्टेड 5 वर्ड टू द क्लास। ठीक है, और उन्होंने 5 वर्ड क्लास को दिए, डिक्टेट किए। वन ऑफ डिक्टेट मतलब बोले, वन ऑफ द वर्ड ही स्पोक ट्रूथ inculcate power in our soul. He received strength and courage to stand firm. कहने का मतलब ट्रूथ इनक्यूलेटेड द पावर इन आवर सोल। हमारे आत्मा में, सोल मतलब आत्मा में, ट्रूथ जो है इनक्यूलेट द पावर को बढ़ाता है। ही रिसीव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू स्टैंड अप। और हमारे अंदर की जो जिज्ञासा होता है, जो करेज, जो साहस होता है, जो शक्ति मिलती है, वो पूरी तरह से मिलती है इससे। The large number of great men laid their lives for the sake of truth, like Socrates, Jesus Christ, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, etc. हमारे दुनिया में बहुत से लोग जो है ट्रूथ को लेकर के जिए हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिए हैं सॉक्रेट को, जीसस क्राइस्ट को, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, etc. ट्रूथ इज पावर, ट्रूथ इज स्ट्रेंथ। ट्रूथ पावर है, ट्रूथ शक्ति है। ट्रूथ इज विक्ट्री, हमारा जीत है। ट्रूथ इज ब्यूटी, हमारा सुंदरता है। ट्रूथ इज गॉड, और ट्रूथ भगवान भी है। जॉन किट्स, a famous English poet, says about the truth in the word given below.
जॉन किट्स एक पोएट थे, कवि थे इंग्लिश के, जिन्होंने ट्रूथ के बारे में लिखे हैं, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, दैट ऑल वी नो एंड नीड टू नो ऑन द अर्थ। ठीक, उन्होंने कहा ट्रूथ जो एक सुंदरता है, ट्रूथ ब्यूटी सुंदरता एक सत्य है, दैट इज़ ऑल वी नो एंड नीड, और हमारे सबको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में हम लोगों को, और इसकी ज़रूरत भी है हमारे जीवन में रहने के लिए, अर्थ में रहने के लिए। गॉड ऑलवेज हेल्प दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ द ट्रूथ एंड पनिश दोज हु आर लायर। भगवान भी उसी का बड़ाई करता है, भलाई करता है, उनका हेल्प करता है जो हमेशा सत्य में रहते हैं, और लायर यानी झूठा को हमेशा पनिश करते हैं, दंड देते हैं। चलिए एक कहानी और लेते हैं। A crow and the parrot were close friends. At that time, the crow was not as black and ugly as it is nowadays. एक कौवा और तोता की कहानी है, जिसमें ये दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। उस समय में कौवा जो आज के डेट में काला है, उस समय में नहीं, वो भी बहुत सुंदर हुआ करते थे। एट दैट टाइम द क्राउ वाज नॉट एज ब्लैक एज अगली एज इट इज़ नाउ डेज, ही वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट, वो भी हरा हुआ करता था। इन द मॉर्निंग दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड। वन डे द पैरोट सेड टू द क्राउ, फ्रेंड आई डोंट फील लाइक गोइंग टू जंगल टूडे। इन द मॉर्निंग दे वेंट, रोज़ वो लोग पहले मतलब जंगल जाया करते थे खाना की खोज में। एक दिन पैरोट ने कहा, वन डे द पैरोट सेड टू द क्राउ से, फ्रेंड दोस्त आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द जंगल टुडे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जंगल जाने के लिए। आई वॉन्ट यू टू गो देयर एंड आई विल गो टू द विलेज, वी विल ब्रिंग, उन्हें बोला तुम जाओ जंगल और मैं विलेज जाता हूँ, वी विल ब्रिंग नाइस थिंग्स एंड एंजॉय देम टुगेदर। ठीक है, हम लोग वी विल ब्रिंग नाइस थिंग्स एंड एंजॉय देम टुगेदर, हम लोग लाएंगे और उसके साथ हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। बोथ ऑफ देम एग्रीड एंड फ्लू अवे, दोनों एग्री हुए और दोनों उड़ चले। इन द इवनिंग द क्राउ केम back with a ripe guava and the parrot had a big pie in its beak. जब शाम को लौटे तो वो एक पका हुआ गुआवा लाया पैरोट और क्राउ, और पैरोट जो है एक पी मतलब होता है मटर, इन इट्स बीक, अपने चोंच में। द क्राउ वांटेड टू eat the pea immediately but he could not do that because the parrot said, let us take a bath and then we will eat together. पैरट तो इमीडिएटली खाना चाहता था, लेकिन उसको रुका हुआ इसलिए था क्योंकि पैरट ने कहा था कि हम लोग पहले नहा लेंगे, बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर साथ में खाना खाएंगे। The crow said, friend, you can go and take a bath, but I don't feel like doing so. I will wait for you. तो क्राउ ने कहा कि इसको तोता को, तुम दोस्त जाओ तुम नहाने के लिए, लेकिन मैं नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही रहूँगा, तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, जाओ। As soon as the parrot went away to the take a bath, the crow picked at the pea. जब भी वो नहाने के लिए गए, जो ही गया नहाने के लिए पैरोट, तभी क्या किए क्राउ कि वो पी को खा लिए। इट वॉज वेरी टेस्टी, ही थॉट आई कैन ईट माई शेयर, वो सोचा कि मैं अपना शेयर खा लेता हूँ। एंड ही एट हाफ ऑफ इट, इस तरह से वो आधा खा ली। इट वॉज so tasty that the crow could not help picking at it again. ठीक है, इतना टेस्टी था कि वो could not help picking at it again and ate up all of it. वो अपने आप को रोक नहीं सका और सब वो खा लिया। Then he lay down, closed his eyes and pretended to be asleep. उसके बाद वो वहीं के बगल में सो गई और ऐसे बहाना करने लगी जैसे कि वो सो रही है नींद से। After some time, the parrot returned. After coming back, he found that the crow was sleeping
और जब वो लौटी नहा करके तो देखी क्या कि क्राउ जो है सोई हुई है। यू वॉक हिम अप एंड सेड, फ्रेंड वेक अप, आई एम वेरी हंग्री। तो अपने दोस्त को बोला, क्राउ को, उठो दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है। लेट अस इंजॉय द पी, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं पी का, खाने का। बट द पैरोट कुड नॉट फाइंड द पी, लेकिन पैरोट को वहाँ पे कोई पी मिला ही नहीं। ही आस्क्ड द क्राउ अबाउट द सेम, ठीक है, क्राउ से पूछा कहाँ गया पी। द क्राउ सेड आई वॉज स्लीपिंग, वो क्राउ बोला मैं सोई हुई थी। आई नो नथिंग अबाउट इट, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। द पैरोट अंडरस्टूड दैट द क्राउ वॉज टेलिंग अ लाई, लेकिन पैरोट समझ गई क्योंकि ये कौवा ही खाया है और ये झूठ बोल रही है। बट ही वॉज हेल्पलेस एंड कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकती थी, उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था। ही सेड एंग्रीली, वो गुस्सा से बोली, आइदर आई और यू और लायर, बोली या फिर मैं या फिर तुम कोई झूठ बोल रहे हैं। लेट गॉड डिसाइडेड हु इज़ द लायर, चलो भगवान पे छोड़ देते हैं कौन झूठा है। आई प्रे टू हिम टू पनिश द लायर बाय चेंजिंग हिज कलर फ्रॉम द ब्यूटीफुल ग्रीन टू अगली ब्लैक बिफोर सनराइज। और उन्हें कहा है भगवान जो झूठ बोल रहा है उसको ये ग्रीनी कलर जितना सुंदर में है उसको काला कर देंगे और पूरा अगली मतलब क्रूप बना देंगे। देन बोथ ऑफ देम वेंट टू द स्लीप, और दोनों जाकर के सो गया। सुबह होने से पहले बोले थे भगवान को कि उसको ब्लैक कर देने के लिए जो झूठा है। दोनों सो गए। द क्राउ वॉक अप फर्स्ट, क्राउ ने सबसे पहले उठा। ही वॉज अमेज्ड टू सी हिज बॉडी एज इट हैड टर्न ब्लैक फ्रॉम हेड टू टेल, और जब भी उठी सुबह तो अपना बॉडी को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि सर से लेके पाँव तक पूरा, सर से लेके पूंछ तक पूरा क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था। टीयर्स वेल अप इन हिज आईज, उसके आंखों में पानी आ गई थी। Soon after the parrot also wake up, he looked at the crow and said, क्राउ को देखा और कहा, मिस्टर क्राउ गॉड इज जस्ट, ठीक है, और उसको कहा कौवे भगवान का फल मिल गया तुम्हें, झूठ का फल तुम्हें मिल गया। यू हैव बीन पनिश्ड बाई हिम फॉर टेलिंग अ लाई, तुमको पनिश्ड मिल गया, तुमने झूठ बोल रहा था कल। नो बडी विल लाइक यू इन फ्यूचर, और nobody will like you in future। saying this the parrot flew away, ठीक है, तो बोला कोई भी nobody will like you, तुम्हारे ऐसा कोई फ्यूचर में ऐसा काम फिर नहीं करेगा। और ना ही कभी तोता मैना का, तोता और का दोस्ती हो सकता, तोता और क्राउ का। डियर चिल्ड्रेन, दिस स्टोरी मे बी सिंपल बट इट गिव्स अस अ मैसेज दैट वी should not tell a lie at any cost। बच्चों, ये कहानी से मुझे बहुत बड़ा सीख मिलता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज झूठ के कारण ही उसके शकल कौवे का बदल गया। सो ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, और इसीलिए बचपन से ही मुझे सच बोलने के लिए हैबिट डालना होगा। रिमेंबर, ट्रूथ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल वाइल लाई इज ऑलवेज अगली। ट्रूथ हमेशा सुंदर होता है और झूठा जो होता है हमेशा क्रूर। लायर इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी, और झूठा को समाज में भी कोई स्थान नहीं मिलता। द फेमस पोएट कबीर सेज देयर इज नथिंग इक्वल टू द ट्रूथ एंड देयर इज नो साइन विच कैन बी कंपेयर्ड टू ए लाइफ। बोला, उन्होंने कहा कि ट्रूथ के बराबर कोई है ही नहीं और झूठ के बराबर पाप भी कोई नहीं है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ठीक है। तो ये कबीर का कहा गया है। गॉड dwells in the heart of a person who believes in truth, और भगवान भी वहीं बसेरा करते हैं जो आदमी सत्य रहता है और ऑनेस्ट होते हैं, उसी के हृदय में भगवान का बसेरा भी होता है। तो ट्रूथ हैज़ ए बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ट्रूथ हैज़ अ broader concept also। Our scripture says God is the ultimate truth, और गॉड ही सत्य है। सत्य अगर है तो वो गॉड है।
हैव फेथ इन द गॉड, हमें भगवान पे होना चाहिए। प्रे टू हिम डेली, मुझे उनको रोज़ प्रार्थना करना चाहिए। आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस फॉर योर शॉर्ट कमिंग, ठीक है। और उनसे माफ़ी भी मांगना चाहिए जब मुझसे कोई गलती हो गया हो, जिसका वो माफ़ भी मांगना चाहिए। लेट अस थिंक्स हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट ब्यूटी इन आवर लाइफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने लाइफ में सुंदर, अपने लाइफ को कैसे बना सकते हैं। वी शुड कीप our surrounding clean, we should keep our body clean too. We can't have a clean heart in an unclean body. It has been truly said, cleanliness is next to godliness, ठीक है। लेट अस थिंक्स हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट द ब्यूटी, हमारे जीवन में कैसे आएंगे। सबसे पहले सोसाइटी को साफ करना है, फिर अपने बॉडी को साफ करना है, फिर अपना आत्मा को भी साफ करना है। जिस कारण से कहा गया है कि क्लीननेस इज द गॉड नेक्स्ट टू गॉड लाइन, और साफ सफाई हमारा भगवान का दर्जा है, ठीक है। Once Lord Buddha, the founder of the Buddhism, visited a place, ठीक है। एक समय की बात है, लॉर्ड भगवान बुद्ध जो है, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, जो उन्होंने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। विजिटेड ए प्लेस, एक स्थान पे गए। ही सेट अंडर अ ट्री, पीपल ब्राउट विथ देम डीड्स ऑफ लैंड एंड हाउसेज। वो एक स्थान पर बैठे, आदमी लोग वहाँ पे आए, उनको ब्राउट देम डेट्स ऑफ लैंड एंड हाउसेज, उनको घर और ज़मीन देने के लिए सोचे। सेवरल ऑफ देम ब्राउट वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर हिम, बहुत सा गिफ्ट भी देने के लिए आए। एंड ओल्ड लेडी हु वाज वेरी पुअर ब्राउट हाफ ऑफ प्रोमेग्रेनेट फॉर हिम, और उन्होंने आए उनके लिए तो आधा काट के, वही पूरा नहीं, हाफ प्रोमोग्रेनेट, या जिसको अनार बोलते हैं, वो उनके लिए लाए। She said, "O Lord, as you see, I am very poor. I have nothing to offer you except this pomegranate." उन्होंने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इसके सिवा और कुछ देने के लिए नहीं है। I have eaten half of it, इसमें से आधा मैंने खा लिया है। Would you please accept it? क्या आप इसको ले लेंगे? To the astonishment of all, Buddha accepted her gift with both hands gratefully. उन्होंने, बुद्ध ने दोनों हाथों से उसके गिफ्ट को लिए। वन ऑफ द रिच लैंडलॉर्ड सेड, लॉर्ड यू एक्सेप्टेड आवर गिफ्ट कोल्डली, ठीक है। उसमें एक धनी आदमी तो ने कहा, मेरा गिफ्ट इतना दिए, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और इनके दोनों हाथों से इनका गिफ्ट इतना उत्साह से आप ले रहे हैं। बट यू कैम डाउन फ्रॉम योर सीट टू एक्नॉलेज द हाफ ऑफ द प्रोमोग्रेनेट ऑफर्ड बाय दिस अग्ली वोमेन। उन्हें बताए कि ये एक कुरूप आदमी, बूढ़ी, जो आधा खा करके आधा अनार आपको दे रही है, उसको दोनों हाथ से सीट से अपने छोड़ करके उतर करके उनसे लेने के लिए आए। वाई इट शो, ऐसा क्यों? Buddha said with a smile, she gave me the pomegranate with the greatest love in her heart. She gave all that she had. She may be ugly in appearance, but her heart is pure and of immense of beauty. उन्होंने कहा कि ये जो मुझे आधा पोमेग्रेनेट दिया, लेकिन उसके आत्मा पूरा शुद्ध थे, पूरे दिलो जान से, मतलब पूरे, ये आधा पोमेग्रेनेट नहीं है, ये उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, और ये प्योर है, ये लेडी जो है पूरी प्योर है। सो चिल्ड्रेन, ब्यूटी ऑफ ए पर्सन लार्जर डिपेंड्स अपॉन द प्योरिटी ऑफ हिज हार्ट। सेल्फलेसनेस, काइंडनेस एंड वर्च्यू, उनके अंदर में सेल्फलेस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए। अ पर्सन में वेयर द कॉस्टली क्लॉथ एंड हैव ब्यूटीफुल थिंग्स टू डेकोरेट हिज हाउस, बट ही मे नॉट बी ए क्लीन इन हिज थॉट एंड नोवेल इन द आइडियाज एंड इट्स ब्यूटी ऑफ द पर्सन लाइज इन हिज कैरेक्टर। और कोई भी आदमी है जो, ठीक है, बहुत पैसा वाले, उसके घर चमाक चौक है, जूता महंगा पहनते, कपड़ा महंगा पहनते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसके हार्ट साफ नहीं है, उसके दिलों में काइंडनेस नहीं है। इफ़ अ पर्सन इज ट्रू इन स्पीच एज वेल एज काइंड एंड जेनरस, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, humble and soft spoken, cordial and friendly, patient and content,
ही में बी कॉल्ड अ नोबल सोल, और उसी आदमी को नोबल सोल कह सकते हैं जो सॉफ्ट और स्पोकन हो, कॉर्डिनियल हो, हेल्प करने वाले हो, ठीक है, जो दूसरी को प्रॉब्लम को समझ सके, उसको हम लोग नॉर्मल मैन का दर्जा दे सकते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद, लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड बुद्धा, जेसस क्राइस्ट, सॉक्रेट, गुरु नानक, महर्षि रमन, महात्मा गांधी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, इट इज़ वेयर द इम्बॉडमेंट ऑफ द ट्रूथ। ये लोग जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया, ये सब एक ट्रूथ का एक एग्जाम्पल है, जो इन अपने जीवन में कभी झूठ बोले ही नहीं और सत्य पे, ऑनेस्ट पे चले। गुडनेस एंड ब्यूटी, दे ऑल हैव पीच ट्रूथ एंड godness, the real beauty. It has been rightly said, it is nice to be good, but it is good to be nice. और ये कहा गया है, it has been rightly said, it is nice to be good. अच्छा होना बहुत अच्छा है, but it is good to be nice. और अच्छा से अच्छा भी होना चाहिए। द भागवत गीता, द होली कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब एंड मेनी अदर होली बुक्स टीच द सेम थिंग। और जितने भी हम महाकाव्य को ले, कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में ये ट्रूथनेस के लिए ही बताया गया है। लेट अस प्रोमिस टू अंडरस्टैंड द इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रूथ, द गॉडनेस एंड द ब्यूटी। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग इसका चैप्टर को ख़त्म कर लिए। इसका एक क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग कीजिएगा, और ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कर लीजिएगा और फिर भेज दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।